अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच का आज थर्ड डे के एंड पे पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बॉलर्स को आज मैं खैर इतना ब्लेम नहीं करूँगी क्योंकि बॉलर्स ने निस्बतन कल से बेहतर बॉलिंग कराई है। आमिर जमान ने भी आज बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। मीर हमज़ा वाज क्वाइट गुड। खुर्रम शहजाद इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर सके और अबरार अहमद साहब भी कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सक रहे हैं। और फील्डिंग खैर हमारी बहुत ही बढ़िया सवालिया निशान है हमारी फील्डिंग पे, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 6 चांसेस तो खैर ड्रॉप किए ही हमने। मिसफील्ड्स हमने बहुत की हैं। 2 कैचेज़ तो हमारे जो स्लिप में फर्स्ट स्लिप में छूटे हैं। 2 कैचेज़ हमारे मोहतरम फील्डर जो फर्स्ट स्लिप पे थे और हमारे मोहतरम विकेट कीपर जो हमारे हैं सरफराज अहमद साहब, दोनों के दरमियान में से निकल गई बॉल। 2 बार ऐसा हुआ एंड सरफराज अहमद ने खुद आई थिंक 2 या 3 कैचेस ड्रॉप किए हैं, तो बिल्कुल भी मूड पे नहीं है सरफराज अहमद साहब कीपिंग करने के स्पेशली। सो अब पता नहीं क्या होगा। मैनेजमेंट को देखना चाहिए क्योंकि खैर कीपिंग में लगातार उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही हैं। हमने लास्ट भी देखा था, लास्ट उन्होंने कीपिंग की थी न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में, उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिस किए थे। और मैंने जब भी कहा था कि भाई हमें क्राइसिस से निकालने वाले सरफराज अहमद साहब थे, लेकिन हमें उस क्राइसिस में डालने वाले भी वो खुद थे क्योंकि उन्होंने 3 कैचेस ड्रॉप किए थे। टोटल 5 चांसेस उन्होंने पूरी मतलब अपनी दोनों इनिंग्स में जो उन्होंने कीपिंग की थी 5 चांसेस उन्होंने ड्रॉप किए थे और एक इनिंग में 3, एक इनिंग में 2। और जो चांसेस ड्रॉप हुए थे उस बैटर ने ही बहुत ज़्यादा है कि कुछ सेंचुरीज वगैरह बनाई थी। तो हमें उन क्राइसिस में डालने वाले भी वो मोहतरम खुद ही थे। चलो फिर बाद में निकाला भी उन्होंने। बट बात यही हो रही है कि भाई बैटिंग तो सही है सरफराज अहमद साहब की, बट आप कीपिंग के साथ उनके साथ नहीं जा सकते हो क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं। लास्ट जो न्यूजीलैंड सीरीज़ थी उसमें भी कीपिंग वाज नॉट अप टू द मार्क नहीं, बिल्कुल ही खैर लो स्टैंडर्ड की थी। एंड अभी भी हमने देखा ये प्रैक्टिस मैच में बिल्कुल भी खैर डाइव लगाने के तो मूड में है ही नहीं मोहतरम। यहाँ वहाँ है कि डाइव लगा के कैच पकड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं है। और पता नहीं खैर वजह फिटनेस भी हो सकती है। खैर फिटनेस बहुत ही बड़ी वजह है हमारे प्लेयर्स की फील्डिंग की ख़राबी में, उस पर भी बात करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि उस पर तफसीली बात मुझे करनी है। और खैर इसके अलावा बैटर्स को भी खैर मैं क्रेडिट दूंगी, अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। एंड है कि बॉलर्स जैसे मैंने कहा कि आज आमिर जमान ने बहुत ही अच्छी लाइनों लेंथ पे की है, बट थोड़े से अनलकी रहे कि है कि एजेस मतलब है कि निकले तो कैच नहीं हुआ। और है कि जब मतलब एज बच रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा है कि लकी भी थे बैट्समैन क्योंकि खैर हमारी फील्डिंग तो खैर शानदार है ही, बट स्टिल है कि चांसेस उन्हें मिले। एंड है कि काफ़ी ज़्यादा स्विंग एंड मिस भी हो रही थी, प्ले एंड मिस भी हो रही थी। और मीर हमज़ा ने क्या ज़बरदस्त एक यॉर्कर भी कराई थी। तो ये दोनों मीर हमज़ा एंड आमिर जमाल आज थोड़े से अच्छे टच में नज़र आए, बट खुर्रम शहजाद ने आज इतना ज़्यादा इंस्पायर नहीं किया। आमिर जमाल तो खैर बहुत ही अच्छे बाउंसर्स लगा रहे थे एंड यॉर्कर्स पे भी कॉन्सनट्रेट था जो हमारे मीर हमज़ा साहब हैं उनका। तो ओवरऑल मैं बॉलिंग को मैं कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। हमारी जो कीपिंग है वो बहुत ही ख़राब हुई है और फील्डिंग बहुत ख़राब हुई है। एक और भी खैर हमने कुछ शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड ही कायम कर दिया है कि एक बॉल पे हमने 7 रन कंसीड कर दिए हैं। और ये रिकॉर्ड खैर पाकिस्तान के नाम ही होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्स्ट फील्डिंग साइड हैं हम इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। और है कि आज क्या खैर सिनारियो ये था कि खुर्रम शहजाद साहब ने बाउंड्री रोक ली, तो जो हमारे जो बैटर थे उसने 3 रन बना लिए थे। खुर्रम शहजाद ने बाबर आजम को बॉल मतलब थ्रो किया, बाबर आजम ने बॉल कलेक्ट की। उसके बाद बाबर आजम को लगा कि भाई दूसरे एंड पे रन आउट का चांस है, दैट्स वाई दूसरे एंड पे उन्होंने बॉल थ्रो की। एंड इतनी ज़्यादा कोई है कि टेढ़ा थ्रो नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी हमारे मोहतरम सरफराज अहमद साहब वो बॉल कलेक्ट नहीं कर सके। हमारे कैप्टन मोहतरम भी वहीं पे मौजूद थे, चाहते मतलब है कि वो अगर बैक पे रहते तो वो भी उस बॉल को रोक सकते थे। लेकिन सुनने में ये आ रहा है क्योंकि खैर मैंने ये सिनारियो पूरा मैंने लाइव नहीं देखा, मैंने है कि सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चला कि बाबर आजम की वजह से 7 रन कंसीड हो गए, बाबर आजम की वजह से। दैट्स वाई है कि मैंने कहा भाई देखूं भाई क्या वीडियो है, क्या ऐसी गलती कर दी बाबर आजम ने। तो मैंने देखा उसमें मुझे बाबर की गलती नज़र नहीं आई। जो गलती थी वो हमारे सबसे बड़ी गलती हमारे जो सरफराज अहमद साहब हैं उनकी थी क्योंकि वो बॉल रोक सकते थे। ऑल्थो थोड़ी दूर थी बट वो रोक सकते थे, इतनी ज़्यादा दूर नहीं थी कि उन्हें डाइव भी मारनी पड़ती, यानी वो रोक सकते थे। और ये जो 7 रन कंसीड हुए हैं ये हमारे बाबर आजम की वजह से नहीं हुए, ये हमारे जो सरफराज अहमद साहब हैं उनकी वजह से हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कीपिंग का। खैर मैं बहुत ही ज़्यादा मैं अपना पॉइंट क्लियर कर रही हूँ
मैंने 2-3 दिनों से मैं यही बात कर रही हूँ कि भाई अगर आपको कीपर आपके बिल्कुल सही नहीं है सरफराज अहमद साहब। बहुत से लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह भी रहे हैं कि सरफराज अहमद बेहतर कीपर हैं और रिजवान ने भी काफ़ी चांसेस मिस किए हैं। तो ऑब्वियसली नो वन कैन बी परफेक्ट, बट है कि रिजवान के जो गलतियाँ होती हैं, जो ड्रॉप चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। और है कि जो सरफराज अहमद साहब के तो बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूसली हो रहे हैं। तो ये चीज़ अब मुझे नहीं लगता भाई एक्चुअल, ये तो चलो प्रैक्टिस मैच था तो भी खैर इसको फर्स्ट क्लास का स्टेटस मिला है, तो ये भी खैर इंपॉर्टेंट तो लगता है, बट चलो इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। बट अगर इंटरनेशनल मैच जो एक्चुअल मैच होगा उसमें ये हरकतें हुई तो फिर हम क्या करेंगे। और खैर इसके अलावा जो हमारे अबरार अहमद साहब हैं उनके हवाले से भी खबर है कि वो कुछ अपने आप को इंजर्ड कर बैठे हैं, कुछ MRI उनका करवाया गया है। तो इसके बाद पता चला है कि भाई पर्थ के टेस्ट के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे, और पर्थ के टेस्ट में आपको थोड़ा सा स्पिनर को हेल्प मिलती है तीसरे चौथे और पाँचवें दिन। और अबरार अहमद जिनको हम चाह रहे थे बस जस्ट वही एक स्पिनर हमारे लिए खेलें, तो चलो अब वो नहीं होंगे। स्टैंड बाय में साजिद खान और कुछ जाहिद महमूद साहब हैं, उनको वीज़ा मिल गए हैं, तो वो है कि करेंगे सफ़र। और आई डोंट नो कि इन दोनों में से किसी एक को भी खिलाएंगे। शायद जो हमारे नौमान अली साहब हैं, कुरैफ फाल उनके नाम ही निकलेंगे स्पिनर के तौर पे, वही खेलेंगे। और खैर मेरे ख्याल से फिर उनको ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस में तो हैं श्रीलंका के अगेंस्ट भी खैर 6-7 विकेटें तो ली थी, और तो खैर फील्डर्स की मेहरबानी थी, बट स्टिल है कि चलो 6-7 विकेटें तो ली थी, विकेट्स आर विकेट्स। एंड इसके अलावा खैर क्या आज के दिन को समअप करें कि बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन था मेरे ख्याल से। तो अच्छे खासे हमें रन्स पड़े हैं, जस्ट 2 विकेट्स मिली हैं हमें, वो भी एक हमारे इमामुल हक साहब को 1 विकेट मिली है, और उसमें खैर मीर हमजा ही थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मीर हमजा ने बहुत ही अच्छा शानदार कैच लिया, वरना वो भी विकेट नहीं थी। तो यानी बॉलर्स जो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्हें विकेट नहीं मिली, उनकी बॉल्स पे जो कैचेस ड्रॉप हो गए। एंड है कि नॉन रेगुलर बॉलर हैं ऑब्वियसली। इमामुल हक को तो मैंने तो फर्स्ट टाइम बॉलिंग कराते हुए देखा, तो इमामुल हक साहब को विकेट मिल गई है, और है कि शायद फर्स्ट क्लास की पहली ही विकेट होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि फर्स्ट क्लास में वो करवाते हैं या नहीं, अभी तो काफ़ी टाइम से खैर उन्होंने नहीं खेला है फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान में, बट पहले जो खेली थी उसमें आई डोंट नो कि वो बॉलिंग भी करवाते थे। तो खैर मेन जो पॉइंट है या मेन जो हाईलाइट है आज के दिन की, वो पाकिस्तान की पुअर फील्डिंग है। और बॉलर्स की खैर कारकर्दगी अच्छी है, बट वही बात है कि बॉलर्स को भी फील्डर की ज़रूरत होती है। बट मैं फिर इसीलिए मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि इंस्पायर करती है कि जो बॉलर्स स्टम्प को टारगेट करते हैं। आई अंडरस्टैंड कि आप टेस्ट क्रिकेट में इतना ज़्यादा स्टम्प को टारगेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें है कि रन्स के चांस भी होते हैं। बट जब इस तरह से होता है तो आपको फिर स्टम्प को टारगेट करना चाहिए। आप भाई बोल्ड करो, आप LBW करो, आपको फील्डर से हेल्प ही नहीं मिल रही, आपके कीपर से हेल्प ही नहीं मिल रही, तो आपको इस तरह से बॉलिंग करानी चाहिए। एंड मोस्टली खैर हमारे जो भी हैं बॉलर्स, यानी T20 के या ODIs के जो भी हमारे हारिस रऊफ और ये जो रेगुलर बॉलर हैं हमारे, उनका भी ज़्यादातर खैर फोकस LBW या बोल्ड पे ही होता है। वर्ल्ड कप में हम इसलिए कामयाब नहीं हुए थे कि है कि कुछ एक आधा ही खैर बोल्ड कुछ हुआ था या 2-3 हुए होंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट है कि विकेट टू विकेट जितना रहेंगे तो फिर है कि आपको LBW के भी चांस रहेंगे, आपको बोल्ड के भी चांस रह सकते हैं। और खैर बट फिर भी खैर आज हमारे बेचारे बॉलर्स ने तो अच्छी बॉलिंग कराई। हमें जमाल बहुत ही जान मार रहे थे, इतने बाउंसर्स, ज़बरदस्त एक्यूरेट बाउंसर्स है कि देख के दिल खुश हो रहा था। एंड प्ले एंड मिस भी काफ़ी टाइम हुआ। तो खैर अगर हम कीपर चेंज कर लें, यानी सरफराज अहमद को हम कीपिंग ना कराएं, जस्ट एज अ बैटर खिलाएं हमारे जो मोहम्मद रिजवान हैं उनके साथ अगर हम कीपिंग में जाएं, मतलब विकेट कीपर बैट्समैन उनको खिलाएं, तो फिर काफ़ी अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। एंड इसके अलावा खैर शाहीन भी आ जाएंगे जब मेन मैच में। और फ़हीम अशरफ ने भी खैर बेहतर अच्छी बॉलिंग की है, काफ़ी ज़्यादा मुझे खैर इम्प्रेस किया उन्होंने अपनी आज की बॉलिंग से। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अब क्या कॉम्बिनेशन बनता है। खैर ये मैच तो ड्रॉ की तरफ ही गामजन है, जो प्रैक्टिस मैच है, और शायद कल भी वही बैटिंग करेंगे और कुछ शायद हमें बैटिंग करने का मौका मिले। तो देखेंगे फिर क्या हमारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं और क्या हमारी बैटिंग होती है। और खैर बैटिंग में भी अगर देखा जाए तो शान मसूद के ही रन्स आए हैं, और तो किसी के इतने ज़्यादा रन्स आए नहीं है। 41 कुछ रन्स बनाए हैं सरफराज अहमद ने, 40 रन बनाए, बाबर आजम ने 38 बनाए, अब्दुल्ला शफीक ने। यानी अगर शान मसूद नहीं चलते तो अभी आप बैटिंग में भी आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो ये भी है बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है, और वो भी उस जो आपकी वीक टीम है, ये जो खेल रही है, ये प्राइम मिनिस्टर 11, ये कोई इसमें कोई नामी गिरामी नाम शामिल नहीं है, फिर भी आपकी इनके सामने ये हालत है। तो एक्चुअल जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, जो ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक आएगा, जिसमें कमिंस होंगे, जिसमें जोश हेजलवुड होंगे, जिसमें शायद वो मॉरिस वगैरह को भी खिला दें,
तो फिर आपका क्या हाल होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है, और अल्लाह ही खैर मदद करे तो कुछ हम कर लेंगे, वरना जैसे कि मैंने कहा था कि भाई पहले टेस्ट में तो हमें माफ़ी रखना। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।